मित्रों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण महाभारत में अर्जुन जैसा महान धनुराज शायद ही कोई और था। मगर क्या आपको पता है कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को कभी किन्नर बनकर भी रहना पड़ा था। दरअसल ऐसा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के श्राप के कारण हुआ। लेकिन क्या था वो श्राप, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब पांडव वनवास में थे। सभी पांडव भाइयों ने वेदव्यास जी के आश्रम की ओर आगमन किया और उन्हें अपनी सारी तकलीफें बताई। इस पर वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर तुम पुनः अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए दिव्य अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। इसलिए बिना दिव्यास्त्र प्राप्त किए आप उनका सामना नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से पूछा कि हम यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वेदव्यास जी ने कहा, आप सभी भाइयों में सिर्फ अर्जुन ही ऐसे हैं जो देवताओं को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को कड़ी तपस्या करके सभी देवताओं को प्रसन्न करना होगा और उनसे अलग अलग तरह के दिव्य और अलौकिक शस्त्र प्राप्त करने होंगे। वेदव्यास जी के कहे अनुसार अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर और वेदव्यास जी का आशीर्वाद लेकर इंद्र की सभा में पहुंच गए। उस समय इंद्रलोक में उर्वशी नाम की अप्सरा का बोलबाला था। उर्वशी की गिनती सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक में होती थी। उसने अपनी कामुक अदाओं से कई महान ऋषियों के तप भंग किए थे। ऐसे में जब उर्वशी की नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह उन्हें देखकर मोहित हो गयी। अवसर मिलते ही उर्वशी ने अर्जुन से बोला कि हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी जाग गई। अंततः आप मेरे साथ विवाह करके मेरी को शांत कर दीजिए। ब्रह्मांड की इतनी खूबसूरत अप्सरा द्वारा प्रेम प्रस्ताव मिलने पर भी अर्जुन शालीन खड़े रहे। उन्होंने उर्वशी को कहा, हे देवी, आप मेरी माता समान है। हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह कर हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है। आप पुरु वंश की जननी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी को काफी ठेस पहुंची। उसे लगा कि अर्जुन ने उसका अपमान किया है। इसलिए गुस्से में आकर उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसी बात की है। अंततः तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुंसत्वहीन रहोगे। और फिर उर्वशी वहाँ से चली गई। ये बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्होंने उर्वशी को बुलाया और कहा, तुम्हारे अर्जुन के पूर्वजों से थे, इसलिए उसका तुमसे बनाना धर्म के विरुद्ध था। और इंद्र ने अर्जुन के इस कदम की काफी सराहना भी की थी। साथ ही उन्हें ये बताया गया कि उर्वशी का ये श्राप भी भगवान की इच्छा थी, जो तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम देगा। मित्रों, ये कहा जाता है कि जब अर्जुन अज्ञातवास पर गए तब वह 1 साल के लिए किन्नर बन गए और उन्होंने ब्रहनलला नाम के किन्नर का रूप धारण कर विराट नगर के महल में जा पहुँचे। अर्जुन ने विराट नगर में किन्नर बनकर राजा विराट के यहाँ सेवक के रूप में काम किया तथा उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य भी सिखाया। और अज्ञातवास के बाद उत्तरा के गुणों से प्रसन्न होकर अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह भी करवाया। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।